जय हिंद भैया। जय हिंद लोकेश जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय माता दी। जय माता दी। बोलो श्री राधे। जय श्री राधे। बोलो सवरिया सेठ की जय। तो बताएं अपन कहाँ पे लेके आए आज हमें आप? तो लोकेश जी, आज जिस जगह पे अपन आए हैं वो जगह मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अनएक्सप्लोर्ड जगह है जी। उसकी मान्यता बहुत है जी। और अगर उसकी हिस्ट्री के बारे में बात अपन करेंगे तो लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी और मैं अपेक्षा करता हूँ कि लोग यहाँ पे आना चालू हों। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो आज हम आए हैं उदयपुर से जस्ट 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे एक मंदिर है जिसका नाम है घसियार टेम्पल, जो आपको पीछे बोर्ड पे दिख रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इस मंदिर की विशेषता ये है जी कि यहाँ पे हमारे प्रभु जी जी श्रीनाथ जी कुछ साल विराजमान रहे थे। ओके। किसी परिस्थिति के चलते जी। यहाँ पे ही उनकी सेवा हुआ करती थी और यहाँ के पुजारी पूरा वही दिनचर्या फॉलो करते थे जो आज के टाइम पे श्रीनाथ जी के मंदिर में फॉलो होती है। और आज भी आप यहाँ पर देखेंगे तो सेम टाइमिंग पे जहाँ पे श्रीनाथ जी नाथद्वारा मंदिर में दर्शन होते हैं, जिस टाइमिंग पे जो दर्शन होते हैं वो सेम टू सेम दर्शन यहाँ पर होता है जी। तो ये जो मंदिर भी बनाया गया है, जब लोग यहाँ पे आएंगे तो उनको ये अनुभव होगा कि जिस आकृति से बनाया गया है, जिस डिजाइन से इसका निर्माण हुआ है, वो सेम डिजाइन है जो श्रीनाथ जी नाथद्वारा मंदिर में है, वो सेम टू सेम डिजाइन यहाँ पे है। क्या बात। यहाँ पे भी गौशाला है, बिल्कुल। वहाँ पे यहाँ पे भी गाय है, बिल्कुल। इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, इस मंदिर में जैसे मैं तो बहुत आता हूँ, मेरा एक रूट पड़ता है यहाँ पे जी, तो मैं तो बहुत आता हूँ। जब भी मैं इस तरफ आता हूँ तो इस मंदिर में दर्शन करता हूँ। लेकिन जब मैंने आगे पुजारी जी से पूछा था जी, तो उन्होंने बताया कि पूरे दिन में 15 से 20 लोग या 25 से लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर हम राजस्थान में हैं जी, राजस्थान गुजरात का एक पड़ोसी राज्य है, बिल्कुल, और उसके लिए भी मैं भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमको इतने अच्छे राज्य के पास पड़ोसी बनाया। क्या बात है। गुजरात बहुत अविश्वसनीय जगह है, बिल्कुल, और वहाँ के लोग उससे भी बड़े अविश्वसनीय है, उनकी सोच अलग ही है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वहां तक ये बात पहुंचेगी तो गुजरात का एक एक नागरिक यहाँ पे आएगा। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और अगर ये सोच बना ली जाए कि नाथद्वारा की परिक्रमा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक घसियार मंदिर के दर्शन ना किया गया, तो ये मंदिर भी वैसा ही एक मंदिर बनेगा नाथद्वारा की तरह, जहाँ पे श्रीनाथ जी की भक्ति होगी, जहाँ पे श्रीनाथ जी की पूजा होगी, जहाँ पे श्रीनाथ जी की अर्चना होगी। और उन्हीं का स्वरूप है। बिल्कुल उन्हीं का स्वरूप है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे उनकी सारी साज सज्जा की जाती है, अर्चना की जाती है, भोग चढ़ाया जाता है, सब कुछ वैसे ही होता है। मैं खुद शौक रह गया था जब मैं यहाँ पे आया था कि वो सारा रूटीन कैसे फॉलो हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन भगवान है, भगवान के लिए तो हम हर समय हाजिर है, तो वही रूटीन फॉलो होता है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे लेके आया। तो आज आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? मंदिर यहाँ पे आके बड़ा अच्छा लगा और मंदिर काफी खूबसूरत है जी। और मंदिर के अंदर बेसिकली जो चीजें आपने बताया जी 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 जी, मैंने देखा श्रीनाथ जी जो अपन दर्शन कर रहे हैं और वो सेम बेसिकली सेम है। हाँ। तो लोगों का आना यहाँ पे थोड़ा कम होता है, ये बात अपन बिल्कुल मानते हैं। और आएंगे जब से अपन फिर आज अपन ने श्रीनाथ जी के बारे में बातें करी है, मंदिर को दिखाया है, जी जी, है ना, तो लोग अब आएंगे, बिल्कुल, है ना, और आएंगे जब मन उनका अच्छा होगा। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि लोग आएंगे। तो आज के दिन एक और विशेषता भी है भैया। बिल्कुल बिल्कुल, आज दशहरा है, बहुत बड़ा त्योहार है आज बहुत बड़ा त्योहार है। बिल्कुल, आज बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज मैं चाहते हैं कि थोड़ी बातें की जाए बुराई और अच्छाई पे, है ना? बात बिल्कुल करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे प्रभु हमारे राम का जयकारा हो जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो बुराई पे अच्छाई की जीत का जो एक कॉन्सेप्ट आया था या फिर समझने की बात यह है कि जब राम जी ने लंका पे विजय प्राप्त की थी, बिल्कुल, वहां से बुराई पे अच्छाई का एक परचम लहराया गया था कि हर टाइम पे अच्छाई बुराई को पराजित कर ही देगी। टाइम लगेगा, समय लगेगा, बिल्कुल। और अगर आप अच्छाई के साथ हो, अगर आप सच्चाई के साथ हो और आपके अंदर एक निष्ठा है कि मैं उसी के पाथ पे चलूंगा, उसी के राह पे चलूंगा, तो कभी ना कभी आपको उसका परिणाम मिलेगा। तो उसी से रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज। जो मैंने थोड़े दिन पहले सुनी थी और मैं आज उससे रिलेट भी करता हूँ जी। कि एक बार क्या पुराने जमाने की स्टोरी है, जब ऋषि मुनियों का टाइम होता था, जब गुरु शिष्य का टाइम होता था,
और लोग आश्रम में रहते थे, बच्चे आश्रम में पढ़ाई करने जाते थे, शिक्षा लेने जाते थे। तो उस टाइम की बात है कि एक आश्रम था गांव के अंदर, और वहाँ पे बहुत सारे शिष्य थे, और एक गुरुजी थे जो उनको विद्या देते थे और उनको ज्ञान दिया करते थे, शिक्षा प्रदान करते थे। बिल्कुल। तो एक शिष्य को आश्रम से निकल के घर पे जाने की जरूरत पड़ी कुछ काम के चलते। तो वो आज्ञा लेके, आशीर्वाद लेके, बहुत छोटा सा शिष्य था, वो घर की तरफ बढ़ा जी, और घर का काम निपटा के उसने काम निपटाया, घर वालों से मिला 1-2 दिन के बाद, क्योंकि उस टाइम पे साधन नहीं हुआ करते थे, तो चलने रास्ते के अंदर 5 दिन लग जाते थे चलते चलते। बिल्कुल। तो वो वापस काम निपटा के वापस आने लगा, तो जब वो आ रहा था तो उसने एक मंदिर देखा वहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक मंदिर है घसियाल का मंदिर। बिल्कुल बिल्कुल। उसको प्यास लगी तो उसने बोला कि थोड़ा मैं विश्राम कर लेता हूँ और पानी पी लेता हूँ यहाँ पे। तो जब वो विश्राम करने लगा और उसने पानी पिया, उसके पास एक बर्तन था, एक बॉटल टाइप का बर्तन था, तो उसके अंदर उसने पानी लिया, और पानी उसको इतना शीतल लगा, इतना मीठा लगा और इतना ठंडा लगा कि उसका मन तृप्त हो गया। तो उसने ये देखा कि उसके मन में विचार आया कि अगर ये पानी यहाँ पे इतना शीतल और इतना मीठा और ठंडा है, तो क्यों ना मैं अपने गुरुजी के लिए लेके जाऊं, क्योंकि मैं घर से तो गुरुजी के लिए कुछ लेके नहीं आया। बिल्कुल। तो उसने वो पानी बॉटल में भरा और फिर वो अपनी यात्रा प्रारंभ करी। तो उसको पहुंचने में वहां पे 1.5 से 2 दिन लग गए। वो जैसे ही वहां पे पहुंचा तो हमने गुरुजी के पास गया, दौड़ा, उसने वापस आशीर्वाद लिया, गुरुजी को प्रणाम किया, और गुरुजी को बोला कि गुरुजी, घर की परिस्थिति अभी सही नहीं थी, इसलिए मैं घर से तो आपके लिए कुछ नहीं लेके आ पाया, लेकिन मैं रास्ते में मुझे एक मंदिर मिला जी, तो मैं वहां पे मैंने ये पानी पिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं ये पानी आपके लिए लेके आया, आप इसको स्वीकार करें। तो गुरुजी ने वो पानी पिया। पानी पीने के बाद शिष्य को आशीर्वाद दिया, शिष्य को बोला मुझे ये पानी बहुत अच्छा लगा, और आपके दिमाग में, आपके मन में सोच आई कि आप मेरे लिए कुछ लेके आए, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और आशीर्वाद देते हुए उन्होंने उनको बोला कि आप अपना कार्य प्रारंभ करिए। तो जब वो अपने मित्रों के पास गया, दूसरे शिष्यों के पास गया, तो उसने खुशी खुशी अपनी इच्छा बताई कि मेरे को गुरुजी ने प्रशंसा करी, मैं उनके लिए पानी लेके आया, और सारी स्टोरी उन्होंने बताई। तो वहां पे एक और शिष्य था जो गुरुजी का सबसे सकुशल शिष्य बनना चाहता था, जो चाहता था कि सारी प्रशंसा उसी की हो। वो गया गुरुजी के पास फिर वापस, और गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी मैं भी ये पानी पीना चाहता हूँ जी। तो गुरुजी ने उसको वो पानी दिया। उसने वो पानी पीते ही कुल्ला कर दिया, और ऐसे मुंह बनाते हुए बोला, गुरुजी ये तो बहुत कड़वा पानी है, आपने इसको कैसे पी लिया, और अगर पी भी लिया तो आपने उस शिष्य की इतनी प्रशंसा क्यों की, आपने ऐसे क्यों बोला उसको कि अच्छा पानी है। सही बात। तो गुरुजी ने उसको हंसते हुए अपने पास बिठाया, तो उसने बोला शिष्य, गुरुजी ने बोला शिष्य, वो अगर इंसान कुछ कार्य कर रहा है तो कार्य के परिणाम से उसको नहीं तोलना चाहिए, कार्य करने की नीयत से उसको तोलना चाहिए। करेक्ट। वो जब वहां से रास्ते पे आ रहा था, उसने वो पानी ग्रहण किया। पानी ग्रहण करने के बाद पहला थॉट उसके दिमाग में यह आया कि मैं अपने गुरुजी के लिए कुछ लेके जाऊं। बिल्कुल। वो जब पानी ले रहा था तब वो शीतल होगा, तब वो ठंडा होगा, लेकिन रास्ता इतना लंबा था और जिस बोतल में उसने भरा था वो पानी के लिए सकुशल नहीं होगी, इसलिए वो रास्ते के अंदर पानी कड़वा हो गया और गर्म हो गया। लेकिन उस टाइम पे उसकी नीयत अच्छी थी। बिल्कुल। आज अगर मैं, जब वो ये पानी लेके आया है और मैं उसको धुतकार दूं और मैं उसको बोलूं कि ये क्या कड़वा पानी है, तो उसके अंदर कभी भी किसी को हेल्प करने के लिए, कभी भी किसी के लिए अच्छा करने के लिए हर टाइम पे संकोच रहेगा। बिल्कुल रहेगा। वो ये सोचेगा कि जब मुझे प्रशंसा मिलने ही नहीं वाली, जब मुझे डांटा ही जाएगा, जब मुझे कोसा ही जाएगा, तो मैं किसी की हेल्प क्यों करूं। सही बात। इसीलिए मैंने उसकी प्रशंसा की, और मैं यही चाहता हूं कि कभी भी इंसान के काम के से निकलने वाले परिणाम को ना देखा जाए, काम को करने की नीयत को देखा जाए। बिल्कुल सही बात। अगर नीयत अच्छी है तो काम कैसा भी हो, कुछ भी परिणाम निकले, उसको इम्प्रोवाइज करके अच्छा परिणाम वापस निकलेगा ही निकलेगा। तो ये मेरी एक छोटी सी स्टोरी थी, बुराई पे अच्छाई की जीत की। क्या बात है, आपने बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाई और इससे काफी सीखने को भी मिलता है। बिल्कुल। इसके पीछे जो सारांश निकला जी कि नीयत हमेशा साफ होनी। बिल्कुल, नीयत हमेशा साफ होनी। अपन किसी भी चीज के लिए कुछ भी कर रहे हैं, उसका परिणाम भले कैसा भी हो, बिल्कुल, लेकिन जो नीयत है बिल्कुल वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो कुछ भी किया हुआ गया वो बहुत अच्छा हो जाता है। जी। और जो चीजें आपने बताई बड़ी अच्छी है। अब मैंने अपने लाइफ की एक स्टोरी शेयर की जो मैंने पढ़ी थी कहीं पे। मैं ऐसे पढ़ता रहता हूँ चीजें, और मैं चाहता हूँ कि
आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जल्दी फैल रही है और बहुत सारे चैनल्स है, लेकिन अगर मेरे थ्रू भी किसी 10 इंसान को या 15 इंसान को 15 लोगों तक ये स्टोरी पहुंच सके, इसी से रिलेटेड मैं, जैसे मैंने एक स्टोरी सुनाई, तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आपकी लाइफ की अगर कोई स्टोरी हो इससे रिलेटेड, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है, विजय दिवस है। बिल्कुल, विजय दिवस है, आज दशहरा है, तो उसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी अगर आप बिल्कुल शेयर कर बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने इतनी अच्छी स्टोरी सुनाई है और आज अपन ठाकुर जी के द्वारे बैठे हैं, तो एक स्टोरी मैं भी सुनाऊंगा। बिल्कुल। कि एक बहुत गरीब इंसान होता है जो एक गांव के अंदर रहता है। बिल्कुल। और वो गांव के अंदर इतनी सुविधाएं नहीं होती है। जी जी। ठीक है, मतलब तो वो अपने गांव के अंदर जैसी सुविधाएं होती है उन्हीं के साथ वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, बट कुछ समय बाद एक गांव के अंदर एक इंसान होता है, उसकी पत्नी बीमार हो जाती है। जी जी जी। ठीक है, तो ऐसा था कि एक गांव से किसी दूसरे गांव जाने में वहां पे कुछ सुविधाएं होती थी, तो वहां जाना पड़ता था, चिकित्सक सुविधाएं, अस्पताल। जी जी तो वो अपनी धर्म पत्नी को वहां ले जाना चाहता था, क्योंकि उसकी पत्नी की बीमार बहुत ज्यादा हो गई थी। जो वहां पे वैद्य से हो सकता था वो उन्होंने किया, लेकिन वैद्य ने भी ये कहा कि अब तो आपको इसको कहीं और शहर ले जाना पड़ेगा, वहां पे ही इनका इलाज हो सकता है और ये तभी बच सकते हैं। तो वो गरीब इंसान अपनी वाइफ को 2-3 लोगों के साथ लेके ले जा रहा था। तो जैसे ही वो अपने गांव से एक दूसरे शहर जाने के लिए चला, तो वहां पे एक बेसिकली जो रास्ता था वो बहुत दूर था, करीबन 55 किलोमीटर। 55 किलोमीटर, मतलब एक गांव से दूसरे गांव जाना था। तो वो जैसे ही वहां जाने के लिए देखा, तो वो समय जो लग रहा था ना बहुत ज्यादा लग रहा था। जी जी जी। क्योंकि उसके बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ था, तो पहाड़ चढ़ के वो चीजें वहां पे सबको ले जाना, तो जो समय का था ना वो बहुत ज्यादा लगा। और जब वो पहुंचे वहां पे, तो उनकी पत्नी ने वहां पे अपना वो दम तोड़ दिया, क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाए, क्योंकि वो समय जो लग रहा था वो बहुत ज्यादा लग रहा था। तो जो व्यक्ति था जिसकी धर्म पत्नी आज उसके साथ नहीं थी उस वक्त, फिर उसके बाद उनको वो ऐसा वो हो गया कि यार आज मैं इस गांव में रहता हूँ जहाँ पे हम अपनी जिंदगी बड़ी खुशहाली से जी रहे हैं, कम चीजों के अंदर वो सरवाइव कर रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं, उनको किसी चीज की कोई वो थी नहीं। लेकिन जब उस व्यक्ति के साथ वो जब घटना हुई ना कि आज बीमारी से मेरी वाइफ, मेरी धर्म पत्नी मेरे साथ नहीं रही, आज मुझे उस जगह जाने में इतना समय लगा, काश अगर मैं उस सही समय पर पहुंचता, या शायद वो पहाड़ उस जगह नहीं होता, तो शायद मैं सही समय पे पहुंचा था, आज मेरी धर्म पत्नी मेरे साथ होती। तो उसने एक निर्णय लिया कि मैं अब कुछ ऐसा करूंगा कि लोगों के लिए उस जगह पे जाना आसान हो जाएगा, कि किसी भी अगली बार किसी के और के साथ ये घटना ना हो, कोई भी अपना प्रिय व्यक्ति अपने आप से दूर ना करे। तो उसने क्या किया कि उसने एक टाकी ली और एक हथौड़ा लिया, और वो शुरू हुआ उस पहाड़ की तरफ। और उसने उस पहाड़ को काफी देर तक तो देखा कि कहाँ से क्या, मतलब उसने ऑब्जर्व करा था कि क्या करे। तो उसने टाकी ली और हथौड़ा लिया और स्टार्ट हो गया, वो उनको तोड़ने लगा, पहाड़ मतलब तोड़ने लगा। और जब वो ये चीजें कर रहा था 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर कभी भी वो नहीं हुआ कि इतना बड़ा विशाल पहाड़ है, ये कब टूटेगा, ये कब, उसके मन के अंदर वो था ही नहीं। उसका बस एक ही लक्ष्य था कि मैंने जो अपने प्रिय व्यक्ति खोया है। तो उन्होंने वो कार्य स्टार्ट किया, वो पहाड़ तोड़ने लगे। तो जब गांव के व्यक्ति उसको देखते थे ऐसे, तो उस पे हंसी करते थे, उससे क्वेश्चंस करते थे कि तू एक इंसान एक टाकी और एक हथौड़े से क्या तू इतना बड़ा पहाड़ तोड़ सकता है क्या? तो उसका मजाक उड़ाया करते थे गांव वाले। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति के अंदर एक बार भी उसका विश्वास डगमगाया नहीं, वो निडर रहा, वो हार्ड वर्किंग रहा, कि उसने चीजों पे एक विश्वास था उसका कि मैं इसको कंप्लीट करूंगा, है ना। और मैं लोगों को वो चीजें मतलब जाने का जो, क्योंकि पहले के वक्त पे आपको भी पता होगा कोई साधन नहीं होता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के, तो उन्होंने वो कार्य किया। और ऐसे करते करते 22 साल लगे थे। 22 साल, आप समझ रहे हो कितना बड़ा वक्त होता है कि एक व्यक्ति ने अपनी जीवन के 22 साल किसी को दे दिए। तो उन्होंने 22 साल लगाए वो पहाड़ को तोड़ा, और उसके बीच में एक रास्ता बना। ठीक है, तो उसी से गांव से कुछ समय बाद एक और घटना हुई थी। एक छोटी सी गांव की किसी की सरपंच की शायद बिटिया वगैरह होगी, तो खेलते खेलते वो गिर गई, और वहीं पे उनकी चोट थोड़ी गहरी आ गई। तो उसे भी ले जाना था एक दूसरे शहर, क्योंकि उस गांव में कुछ सुविधाएं नहीं थी, सुख सुविधाएं। तो उस बेटी को जब ले जा रहे थे, तो वो जो समय का था ना, वो 55 किलोमीटर का दौड़ 15 मिनट का हो गया था। और उसकी गांव की सरपंच की बेटी जब वो अस्पताल पहुंची और कुछ समय बाद वो अच्छी हुई, अच्छी रेडी हो गई, तो गांव वाले ने फिर उसका शुक्रिया अदा किया कि आज अगर यही पहाड़ होता तो शायद वही उस व्यक्ति की जैसी उसकी धर्मपत्नी उसके साथ नहीं है, शायद सरपंच की बेटी भी आज उसके साथ नहीं होती।
तो ये एक उसका एक छोटा सा एक या उसका बहुत बड़ा इनिशिएटिव कि उसने मन के अंदर सोच लिया कि मुझे ये चीज करना है, तो उन्होंने वो चीज करी। और एक्चुअली देखा जाए तो वो लोगों के विचारों से या लोगों के एक्शन से डगमगाया नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो उनकी बुराइयां कर रहे थे उससे डगमगाया नहीं। और अगर मैं ये स्टोरी सही तरह पहचान पा रहा हूँ तो ये स्टोरी है दी माउंटेन मैन, बिल्कुल बिल्कुल, दशरथ मांझी की, और बहुत विख्यात स्टोरी है जिसकी वजह से उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं बाद में जाके। बिल्कुल बिल्कुल। तो विचार, अपना जो फोकस है, अपनी जो कंसिस्टेंसी है, वो इंसान को बना के रखनी चाहिए। बिल्कुल बना के। हर चीज को पाने के लिए समय लगता है, बिल्कुल, लेकिन दूसरों के एक्शंस की वजह से या दूसरों की जो आपको आपकी बुराइयां करते हैं उस कार्य को कंप्लीट करने के टाइम पे उस पे फोकस ना करते हुए अगर आप अपने काम को कंसिस्टेंसी से करेंगे, आप उसके ऊपर फोकस्ड रहेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उसको अचीव करेंगे और वो कहीं ना कहीं जाके दुनिया के लिए भी बहुत अच्छा डिसीजन लेके आएगा। तभी तो आज उस व्यक्ति ने जो इतना बड़ा काम किया, तो ये भी एक बुराई पे अच्छाई की जीत। बिल्कुल बिल्कुल, बुराई पे अच्छाई की जीत। फिर गांव वालों ने उनको सम्मान दिया। हाँ जी। तो बड़ा अच्छा लगा, उस व्यक्ति का वो सफर पूरा हो गया कि आज मैंने जो कार्य किया है इसकी वजह से आइंदा जो मेरे साथ जो घटना हुई वो किसी और के साथ ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छी लगी और बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को पता भी होगी, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी आज के टाइम पे उजागर होकर आई है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छी जगह पे उजागर होकर आई है, जहाँ पे हम घसियार के मंदिर में बैठे हुए हैं। बिल्कुल। श्रीनाथ जी के प्रभु जी के ठाकुर जी के आशीर्वाद लेके बैठे हुए, चरणों में बैठे हुए। बिल्कुल। तो लोकेश जी, हाँ जी, आज विजय दिवस के दिन हम भी कुछ बिल्कुल बोलना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बोलते हैं। कुछ थॉट है, बिल्कुल, जो लोगों तक बताते हैं वो तक अपन शेयर करना चाहिए। बुराई पर अच्छाई की जीत, उदासी पे खुशी की जीत, अंधेरे पे उजाले की जीत, आलस पर मेहनत की जीत, बेईमानी पर ईमानदारी की जीत, बीमारी पर स्वास्थ्य की जीत, जातिवाद पे एकता की जीत, पॉल्यूशन पर सफाई की जीत, जीत हिंदुस्तान की, जीत हिंदुस्तान की। दिस दशहरा सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। भारत माता की जय। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। बिल्कुल जी, भगवान जी का नाम लेके बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जयकारा कर देते हैं। बोलो हर 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 महादेव। राधे श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो आज के आनंद की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।